हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एस्पेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और इसके यूज दोनों के, कॉन्वेक्स और कॉनकेव के मिरर फार्मूला डिस्कस करेंगे। इसके जो टर्मिनोलॉजी आएंगे इसके अंदर में, इन सब चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। आते हैं पॉइंट पर। पहला था आपका एस्पेरिकल मिरर। क्या होता है एस्पेरिकल मिरर? नाम से इसका पता है एस्पेरिकल, मतलब किसी स्फीयर शेप का होगा। क्लियर? अगर मैं थोड़ा सा डायग्राम लेके चलूँ साथ में तो आप लोगों को क्लियर समझ में आएगा। ये जो डायग्राम है आपका, देख रहे होंगे आप लोग, ये डायग्राम जो है ये थोड़ा उल्टा दिख रहा है। कहीं कहीं आप लोगों को समझ में आ गया हो, लेटरल इन्वर्जन जो मैंने पढ़ाया था उसका असर है और कुछ नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ से समझ लीजिए। ठीक है, ऐसे भी उल्टा दिखेगा और ऐसे भी उल्टा दिखेगा, ड्यू टू लेटरल इन्वर्जन, कि आप लेफ्ट दिखाते थे और राइट दिखता था। तो चलिए छोड़िए, आप टॉपिक पे आइए। तो स्पेरिकल मिरर क्या होता है? कुछ इस शेप में रहता है। ठीक है, जहां पर क्या होता है, इसके दो पॉलिश सरफेस है। एक यहाँ पर जो कि इनर की साइड कर रखा है, एक जो कि आउटर की साइड कर रखा है। तो इनर वाला है ये कॉन्वेक्स है, जो आउटर वाला है ये कॉनकेव है। इसी को अगर हाफ पार्ट आप डिवाइड कर दो, ये कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और ये कॉनकेव मिरर। क्लियर? और जो इसके अंदर, मैंने कहा था टर्मिनोलॉजी की बात करूंगा, मैं यहाँ पर बता ही दूँ आपको को, जो इसके अंदर ये पॉइंट आएगा सेंटर इसका, ये जो आपका आएगा पॉइंट सेंटर, ये जो सेंटर पॉइंट है ये इस स्पेरिकल मिरर का। क्लियर? इसके बाद आते हैं इसके जो मैंने बताया था अभी, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का। कॉनकेव और कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है और कॉनकेव मिरर में क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर में ये तो अंदर वाला आपका पॉलिश सरफेस हो गया, अंदर का जो एरिया है ये तो आपका पॉलिश सरफेस हो गया, देख सकते हैं। और बाहर वाला जो है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। इसी तरह कॉन्वेक्स कॉनकेव में ये वाला जो है इसका अंदर वाला, देख रहे हो ये अंदर वाला जिसपे साइन नहीं लगा है, तो कहीं न कहीं ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और बाहर जो पॉलिश कर दिया है ये इसका पॉलिश सरफेस है। तो लाइट जब भी आएगी, आपको मैं दिखा दूं डायग्राम से ही, ये आपका जो डायग्राम है ये कॉनकेव का है और ये जो है आपका कॉन्वेक्स का है। ठीक है, कॉनकेव वाला में देखिए पैरेलल लाइट आ रही है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है इसके, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है अंदर की तरफ है इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो एक तरह से इंसिडेंस होकर लाइट जब रिफ्लेक्ट करती है, पैरेलल लाइट रेज, तो एक पॉइंट पर ऑब्टेन होती है। इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। क्लियर? और जो ये मिडिल पॉइंट आता है ये आपका मिरर का, ये मिडिल पॉइंट, ये वर्टेक्स है। तो ये फोकस से लेके अगर इसकी डिस्टेंस देखे वर्टेक्स तक का, फोकस से लेके वर्टेक्स तक का डिस्टेंस अगर बात करें तो इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। क्लियर? इसी तरह आता है आपका कॉन्वेक्स मिरर में। कॉनकेव को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसका अंदर का जो एरिया है वो तो पॉलिश्ड होता है और आउटर साइड का जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। तो जब भी लाइट आती है, इंसिडेंस होती है और रिफ्लेक्ट होती है, तो एक अदर डायरेक्शन में चली जाती है। क्लियर? आप देख सकते हो, मैं क्लियर डायग्राम बना दिया यहाँ पर। आप देख सकते हो यहाँ पर कि लाइट आ रहा है और इस आउटर सरफेस पे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकरा के वापस एक अदर डायरेक्शन में जा रहा है। कॉन्वेक्स में लाइट अंदर की तरफ आ रहा है, इनर साइड इसका जो होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, तो लाइट अंदर की तरफ आ रहा है और टकरा के एक अदर डायरेक्शन में जा रहा है। इससे भी नहीं अगर समझ में आए तो आप एक तरह से इस हैंड को मानिए, ये आपका जो हैंड है, पाम, अंदर की साइड का जो पाम है, कहीं ना कहीं ये आपका कॉनकेव मिरर का काम कर रहा है और ये आउटर जो पार्ट है ये आपका कॉन्वेक्स का।
यह आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कॉनकेव मिरर के लिए, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। लाइट कॉनकेव मिरर में लाइट आ रही है, लाइट बीम पैरेलल रेज जो है वो आती है और टकरा के एक अदर डायरेक्शन में चली जा रही है। कहीं न कहीं जो पैरेलल रेज है अदर डायरेक्शन में जाती है, लेकिन कट के एक ही पॉइंट पर आ रहा है, जिसको बोलते हैं, अगर इस पॉइंट पर आ रहा है तो उसको बोलते हैं फोकस एफ, जिसको कैपिटल एफ से डिनोट किया जाता है। और इसको जो इसका मिडिल है इस मिरर का, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। फोकस से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस ये फोकल लेंथ होता है। अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स में। कॉन्वेक्स में ये इसका था रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जो एक तरह से यहाँ पर आपका रेज इंसिडेंस होता है और किसी अदर डायरेक्शन में चला जाता है, ये होता है कॉन्वेक्स मिरर में। अब इसका यूज की बात करें तो कॉनकेव मिरर में जो होता है अपना यूज, या कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर का सब जानते हैं कहाँ कहाँ यूज होता है। जो आपके घर में डीटीएच है तो रिसीवर के लिए जो यूज करते हैं आप वहां पर कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। क्लियर? और आपके इससे भी सबसे जनरल एग्जांपल है जो हर कोई जानता है, रेयर एग्जांपल है सबका, बार्बर, नाई। आप उसके यहाँ जाते हो तो उसके यहाँ भी कॉनकेव मिरर लगा हुआ होता है। इसके बाद अगर हॉस्पिटल में देखें कि हॉस्पिटल में कहाँ पर यूज होता है, तो जनरली डेंटिस्ट वगैरह जो होते हैं उनके पास आप देखते हो कि छोटा सा होता है टीथ चेक करने के लिए स्पून टाइप का। वो क्या होता है, वो कहीं कहीं कॉनकेव मिरर का ही होता है। तो आपका इतने सारे यूज थे कॉनकेव मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर का देख लो, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, व्हीकल के अंदर में आपका कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है। इसके बाद आप एटीएम पर जाते हो तो एटीएम पर आप देखते हो एक सिल्वर कलर का लगा होता है, कहीं कहीं वो भी जो है वो आपका कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है। ये सारे जितने थे ये सब आपके कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के यूज के बारे में थे। अब हम बात करते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, सब रट लो, याद कर लो जैसे हो, ठीक है। 1/v + 1/u = 1/f। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक आता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? तो जब ray of light travel from one medium to another medium, then it changed direction at the junction of two media. This phenomena is called refraction. मतलब जब लाइट मान लो एयर टू वाटर में ट्रेवल कर रहा है, तो एक मीडियम था एयर, दूसरा मीडियम था वाटर, तो एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाने के लिए उसको अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ा। इसके लिए भी नियम बने, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला लॉज क्या था? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मान लो ये आपका एयर है और ये आपका वाटर है। क्लियर? जब एयर से लाइट चलता है वाटर की तरफ, तो वाटर से पहुंचने से पहले, मैं आपको अगर डायग्राम से बताऊं तो वो ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है, तो मैं डायग्राम से ही बता देता तो आप लोग जान गए कि क्या होता है रिफ्रैक्शन। मैंने बताया आपको डायग्राम से बताऊंगा, तो आप डायग्राम में देख लीजिए एक बार, जिससे क्या है कि आप मुझे बताने में आसानी रहेगी। आप देख रहे हैं अब डायग्राम में, इसमें क्या है, कोई लाइट आ रहा है और एक लाइन को क्रॉस करते हुए बेंड कर जा रहा है। देखिए एक्चुअली में है क्या, मैं बताऊं, ये जो आपका है जहां से ये बेंड कर रहा है, ये लाइन, ये बाउंड्री है किसी मीडियम का। इससे ऊपर वाला एयर है और इससे नीचे वाला जो है आपका वाटर है। दो मीडियम है यहाँ पे, एयर वाटर। मैं दो मीडियम लेके आपको बता रहा हूँ, एयर और वाटर। सब्सटेंस फर्स्ट एयर है, सब्सटेंस सेकंड आपका वाटर। जब इंसिडेंट रे, सनलाइट से जब रेज चलेगी, तो इंसिडेंट रे जब एयर से होके वाटर की तरफ बढ़ेगा तो उस बाउंड्री को क्रॉस करेगा। उसके लिए नॉर्मल बीच में आया, तो नॉर्मल आते ही जब लाइट सेकेंड सब्सटेंस में एंटर करती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड करती है। तो रिफ्रैक्टेड रेज जो है
आपका फिर वाटर मीडियम में जाता है। इसी तरह आप चाहे तो इसको थर्ड मीडियम भी लेके कर सकते हैं। थर्ड मीडियम गैस ले लीजिए, आप गैस लेके एक बाउंड्री वापस से बना के फिर आप कर लीजिए, तो उसके लिए जो ये रिफ्रैक्टेड रे था वो आपका इंसिडेंस रे हो जाएगा, और गैस मीडियम में जो रेज जाएगी वो उसके लिए रिफ्लेक्टेड रेज हो जाएगा। इसके लिए दो नियम आए, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, जो लाइट इंसिडेंट हो रही है एयर से, तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, जो लाइट वाटर मीडियम में है रिफ्लेक्टेड रे, और नॉर्मल आप देख सकते हैं ये जो है लंबा सा लाइन डॉटेड लाइन ये नॉर्मल है, एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन। देख रहे हैं जैसे उसमें कर रहा था मिरर में, उसी तरह आप यहां पर भी देखिए ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर प्लेन पर लाई कर रहा है, तो लाई इन द सेम प्लेन। ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब इंसिडेंट इंसिडेंस एंगल की बात कर रहा है, तो रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। इसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, मतलब साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये यही जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को अपन बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, साइन आई बाय साइन आर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड इन रिलेशन टू मीडियम फर्स्ट अगर होगा मान लो, तो उसको कैसे लिखोगे, म्यू टू वन इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। क्लियर। अब इसी में आता है आपका, ये तो आपका मीडियम था एयर वाटर, लेकिन अगर वैक्यूम मीडियम होगा उस वक्त अगर लाइट वहां पर, तो इसी में एक पॉइंट आता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैं उसको भी डिस्कस कर दूं तो वो ज्यादा बेटर होगा। इफ लाइट फ्रॉम वैक्यूम इज एंटरिंग अ मीडियम देन इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन रिलेशन टू वैक्यूम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर। ये छोटे छोटे जो आपके पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं आपको टॉपिक समझने के लिए, ठीक है। लेकिन आपके एग्जाम में जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का आएगा, या फिर फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है इसका आएगा, कनकेव मिरर से रिलेटेड आते हैं, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है इनसे रिलेटेड आते हैं, इनके यूज क्या हैं, ये तो 100% एडवांटेज यूज ये तो आते ही आते हैं। इसलिए इसको आप लोग ठीक तरीके से पढ़िए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस।